नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और चलिए प्राइस एक्शन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और आज का दिन है मंडे 16 जनवरी 2023। स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है जो मैंने पहले से प्लॉट करके रखा है। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन एनालिसिस के पहले ये जरूरी है कि हम ये समझे कि 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा था। तो पिछला जो वीडियो था फ्राइडे का, उसमें मैंने पहले बताया था कि ये फ्राइडे का कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछला 5 कैंडल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल था और उसको फॉलो अप नहीं मिला। अगला कैंडल बुल कैंडल बना। नेक्स्ट कैंडल सेम कैंडल बनी, सेम टाइप का कैंडल है बिल्कुल, सिर्फ इसकी बॉडी बेयर कैंडल है की है। नेक्स्ट कैंडल बुल कैंडल बना, इसको ट्विजर बॉटम कहते हैं। और मार्केट ऊपर की तरफ निकली तो देख सकते हैं कि मार्केट लगातार थोड़ा थोड़ा करके ऊपर निकल रही थी। लेकिन रेसिस्टेंस क्या था, पहले जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस तरीके से एक बड़ा बेयर कैंडल बन जाए और फिर नेक्स्ट कैंडल में उसको फॉलो अप ना मिले, मार्केट अगर नीचे ना जाए और इसके बजाय मार्केट ऊपर निकलने लगे, तो रेसिस्टेंस मार्केट को इसी कैंडल के टॉप पे मिलेगा। इस कैंडल का जो हाई था वो 42,650 के लेवल था। और इस रेसिस्टेंस के अलावा एक और रेसिस्टेंस जो EMA 21 की जो हमारी लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, उसका रेसिस्टेंस भी मार्केट को मिलेगा, ये पहले से पता था। तो आज का दिन स्टार्ट होने के पहले प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को पता है कि EMA 21 को जैसे टच करेगा प्राइस, वैसे ही EMA 21 किस टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के EMA 21 को प्राइस जैसे टच करेगा, वहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। और इस कैंडल के हाई के आसपास के एरिया में भी सेलर्स एक्टिव होंगे। 42,650 का वो लेवल था। और आज जब मार्केट ओपन होती है तो इसका जो हाई लगता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हाई लगता है 42,712 का। और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में उसको फॉलो अप नहीं मिलता है, तो जिसकी पूरी पूरी संभावना थी कि मार्केट इस लेवल पर रेसिस्टेंस लेगा, वही हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुई 42,650 के बदले 42,712 का हाई मार्केट लगाता है। और क्लोजिंग ऊपर में ही देता है, लेकिन अगला कैंडल में उसको फॉलो अप नहीं मिलता है। यानी कि ये लेवल कौन सा है, ये रेसिस्टेंस का लेवल है। इसके पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यानी कि पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का क्लोज और पिछले दिन के लो प्राइस को जानना जरूरी है। तो ये जो रेड लाइन है ये पिछले दिन का हाई प्राइस है, जो चार्ट पे पहले से आप प्लॉट करके आपने रखा हुआ है। ये ब्लू लाइन पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस है, जो चार्ट पे आपने पहले से प्लॉट करके रखा हुआ है। पिछले दिन का लो प्राइस इसके नीचे था, जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, तो चार्ट पे आपको नहीं दिख रहा है। तो इतने ऊपर में ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है 42,650 का, तो रेसिस्टेंस के लेवल पे आप बाई तो नहीं करेंगे, तो आपको करना क्या है, सेल साइड जाना है या इंतजार करना है। बाई तब करेंगे जब मार्केट लगातार सस्टेन करे ऊपरी लेवल पे। ये जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बेयर कैंडल बनता है और ये इनसाइड कैंडल बनता है फर्स्ट कैंडल के। तो जब ये इनसाइड कैंडल बनता है तो जो एग्रेसिव सेलर होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ सही डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है तो आप लेंगे। तो ये इनसाइड कैंडल बनता है, इस इनसाइड कैंडल का, इसी कैंडल का जैसे लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इस सिचुएशन में, फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे आप सेल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ में आती है। सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट दोनों तरफ से रिवर्सल दे सकती है, यानी कि नीचे के लेवल पर भी रिवर्सल, ऊपर के लेवल का भी रिवर्सल। सुबह सुबह आपने ट्रेड लिया, आपको क्विक प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट को जाने नहीं देना है, इस बात को आप समझिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और ये यस्टरडे हाई को जैसे टच करेगा, टच करते ही आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर आप थोड़े से बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, लेट से अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 4-5 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो कम से कम 3 लॉट का प्रॉफिट बुकिंग आप यस्टरडे हाई के लेवल पे आते ही निकाल लीजिए। 1-2 लॉट अगर आपके पास में बचे हुए हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, चलने दीजिए आगे का प्राइस एक्शन देखने के लिए। तो आपने अगर यहाँ सेल किया तो एज ए स्कैल्पर और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए जैसे ही यस्टरडे हाई को मार्केट टच करती है। और आप देख सकते हैं इसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और बुल्स को पता है कि बेयर्स यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो बुल्स भी यहाँ पे मार्केट में तेजी के साथ में आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ में खींच दिया। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो इसका टच होते ही अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, तो ये बुल कैंडल बनते ही जैसे इस कैंडल के हाई पे निकला, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। कम से कम कुछ क्वांटिटी तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में बने कि चलो पहला ट्रेड मैंने लिया वो प्रॉफिट में निकला। तो उससे क्या होगा कि अगले ट्रेड को लेने में आपको कॉन्फिडेंस होगा। और चूंकि मार्केट फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक के नीचे कर नीचे आ रही है,
तो आपको फर्स्ट कैंडल के लो को आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि इंट्राडे में ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, तो इंट्राडे में फिर से ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया नहीं, मार्केट ऊपर चली जाती है और जाकर यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल है आज का ओपन प्राइस। दोस्तों ये जो टाइम हो रहा है करीब-करीब मार्केट में आधा घंटा 45 मिनट की ट्रेडिंग हो चुकी है। तो जब आप मार्केट डेप्थ में जाएँगे तो आज का ओपन प्राइस आपको दिखेगा। ओपन प्राइस भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो यस्टरडे हाई, यस्टरडे क्लोज, फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और ओपन प्राइस भी एक इम्पोर्टेंट मैग्नेट होता है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आपने चार्ट में मार्क करके रखा हुआ है और इसी लेवल पे आप देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है? और उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो फिर से स्टॉप लॉस आप चाहें या आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, इसी कैंडल के हाई पे डालेंगे या फिर से डे हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे। अगर आपने ये नहीं लिया है, ये ट्रेड, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट धीरे-धीरे आती है और फर्स्ट कैंडल के लो पे आप देख सकते हैं कि फिर से एक शूटिंग स्टार बनता है और उसको फॉलो अप मिलता है और ये जो कैंडल है, ये कैंडल जिसमें आपको यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये अपने लो पे क्लोज हो रहा है, ईएमए 21 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप सेल करें, फिर से आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे डाल सकते हैं या आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर आपने यहाँ सेल किया और मार्केट आकर कहाँ पे आकर मार्केट ने मैग्नेट की तरह प्राइस को खींचा यस्टरडे क्लोज के लेवल में। आपने यहाँ सेल किया, यहाँ पर मार्केट जब स्टॉल होने लगी, फिर से आपको यहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए। बहुत ही क्विक प्रॉफिट बुक कीजिए, छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए, मार्केट आपको पैसा देगी। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे यस्टरडे क्लोज के लेवल पे मार्केट स्टॉल होता है। स्टॉल होने के बाद में ये जो कैंडल है, अब मार्केट ये 2 बेयर कैंडल ने यस्टरडे क्लोज के लेवल को भी ब्रेक किया। अगला कैंडल बुल कैंडल बनता है और ये कैंडल यस्टरडे क्लोज को रीटेस्ट करने के बाद में अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो कुछ लाइन चार्ट में अगर आप देखें तो इस तरह से आपको ये लाइन चार्ट में बनता हुआ दिखेगा। मैं इसका कलर पहले चेंज कर दूँ, ब्लैक कलर से करूँगा मैं इसको। मार्क लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखेगा। यही मार्केट यहाँ आई, रीटेस्ट किया और फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, राइट? तो इस कैंडल ने जैसे ही यस्टरडे क्लोज को रीटेस्ट किया और इसने अपने लो पे क्लोज किया, इसी कैंडल के लो पे आपको ज़रूर सेल करना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग ही करना है, उसकी वजह क्या है? प्राइस यस्टरडे क्लोज के नीचे है, ईएमए 21 के नीचे लगातार सस्टेन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने यहाँ सेल किया है तो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक नहीं कीजिए कि 1-2 बुल कैंडल बने तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे आपने सेल किया, अगला सपोर्ट क्या है? या तो यस्टरडे लो लेवल होगा या अब आपको यहाँ पे चूँकि मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुकी है, तो एक मेजर्ड मूव का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ 50% पुल बैक का जिसको मैं बोलता हूँ, वो आपको देखना है कि वहाँ वो लेवल कौन-सा है। तो ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये यस्टरडे ये हाई ऑफ द डे का लाइन है। ये आज दिन का हाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यस्टरडे हाई का लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऊपर गया फिर इसको ब्रेक किया। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसे ही मेजर मूव टारगेट पे मार्केट आई, देखिए बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आया। ये हर बार नहीं होगा, लेकिन देखिए ये बिल्कुल ये जो एरिया है, मैं फिर से यहाँ पे एक लाइन का इस्तेमाल करूँगा। ये जितना बड़ा एरिया है, उतना जितना लंबा डिस्टेंस ये है, उतना ही लंबा डिस्टेंस ये आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जितना लेवल इस लेवल पे आने के बाद में प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर आकर देखिए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट की। और देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 बजे के आस-पास में मार्केट ने बहुत तेज़ी से पुल बैक लिया ऊपर की तरफ में और ये जो शार्प रिवर्सल आया ये जाके रीटेस्ट किसको कर रहा है, फिर से हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यस्टरडे हाई का, उसको ये रीटेस्ट कर रहा है। ये 2 कैंडल यस्टरडे हाई पे आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है और इसको फॉलो अप मिल रहा है बेयर कैंडल का, तो आप यहाँ पर फिर से सेल कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, इसके हाई पे आपको रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि चूँकि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बीच में एक शार्प पुलबैक आया था और ये पुलबैक भी 50% का है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे आई। एग्ज़ैक्टली जितनी बड़ी गिरावट थी, उसका 50% मार्केट ने ऊपर में करेक्ट किया और नीचे आना स्टार्ट हुआ। अगर आपने यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर की तरह ट्रेड किया है, सेल किया है यहाँ पे, तो आपको एग्ज़िट तब करना है क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, ईएमए 21 के ऊपर में मार्केट जब सस्टेन करेगी और क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगी, तब आपको एग्ज़िट करना है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। बीच-बीच में बुल कैंडल्स बनते रहे, लेकिन आपको डरना नहीं है और हमेशा की तरह मैं बताऊँगा कि आपको डर तब नहीं लगेगा, जब आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईएमए 21 के नीचे-नीचे ही रहती है और इसको ब्रेक नहीं करती है। तो दोस्तों जब मार्केट बेयर ट्रेंड में है और एक शार्प रिवर्सल आता है,
तो इसमें आप डरिए नहीं, ये जो है अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट में फिर से एंट्री करने का। दूसरी बात एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये आज का प्राइस एक्शन तो ये है, लेकिन किसी-किसी दिन ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से आए, ये गिरी यहाँ पर, ये इतना बड़ा लेग ऊपर बना, पुल बैक ले, यहाँ पे सपोर्ट बनाए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में निकल जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। जब ये कैंडल अपने लो पे क्लोज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के आपको ट्रेड का इंतज़ार करना है। अगर ऐसा होता, ऊपर निकलता, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको बहुत ही डिग्निटी के साथ में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरऑल एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। इस तरीके से जब आप ट्रेड करेंगे, तो 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, 6-7 बार आपका प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस से छोटे हिट होंगे, प्रॉफिट थोड़े बड़े होंगे। तो आफ्टर 10 ट्रेड्स आप ओवरऑल आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा। तो आपने यहाँ सेल किया, आपने ट्रेड को होल्ड किया और आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, उसकी वजह क्या है? ये फर्स्ट कैंडल के लो से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है, तो आप यहाँ पर आके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो आज के मार्केट का जो मार्केट थी, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उसकी समरी क्या है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं दूसरे बड़े ट्रेडर्स से मैं सुन-सुन के मैंने सीखी है और अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। जो सिंगल मोस्ट फैक्टर जो इस मार्केट में है, जो आपको मार्केट से बाहर कर सकती है, वो ये है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना। जब तक आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी छोटी-मोटी गलतियाँ भी मार्केट माफ़ कर देगी और आपको एग्ज़िट दे देगा। जैसे ही बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे आप, बड़ा क्वांटिटी मतलब अकाउंट साइज़ के हिसाब से बड़ा क्वांटिटी, वैसे ही मार्केट आपको मार्केट से आउट कर देगी। तो हमेशा छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस मार्केट का होता है, स्टॉप लॉस डालिए, भले वो दूर हो, दूर का अगर स्टॉप लॉस सिस्टम का अगर बनता है, अगर आप डालते हैं, क्वांटिटी को और छोटी कर दीजिए और अगर आपने सही ट्रेड ले लिया है, तो स्टॉप लॉस डाल के अपने टारगेट का इंतज़ार कीजिए। बीच में छोटे-मोटे रिवर्सल आएँगे, तो उससे डरिए नहीं, अपनी पोज़ीशन को होल्ड कीजिए। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको कैसा लगा? हमें कमेंट और लाइक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट प्लस फॉरेक्स मार्केट में, तो आप मेरा ट्रेडिंग रूम जॉइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, मैं अपना स्क्रीन आपके साथ लाइव ब्रॉडकास्ट करूँगा। तो जितनी देर भी मैं इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, उतनी देर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं और चाहे तो सेम ट्रेड आप भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप मेरा ट्रेडिंग रूम जॉइन करेंगे, डे 1 से आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएँगे और ट्रेडिंग रूम में मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस भी करते रहता हूँ, तो उस प्राइस एक्शन एनालिसिस को देखकर आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।